हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो किस तरीके का टेंस होता है और इसकी पहचान क्या होती है, इसका रूल क्या होता है, सब चीज बताऊंगा आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। तो इस टेंस के अंदर बेसिकली चीज होती क्या है कि इसमें हमें पता चलता है कि कोई काम जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ और अभी कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू स्टेट है। कब खत्म होगा नहीं पता, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ था और अभी चल रहा है। अब टाइम के बारे में बात आई तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टाइम दो तरीके के टाइम होते हैं, एक थोड़ा सस्पेक्टेड होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। यानी कि एक एक टाइम की बात करूं तो एक टाइम जिसके अंदर हमें क्लैरिटी होती है कि इतने टाइम से ये काम शुरू हुआ है। वही दूसरी तरफ एक ऐसा भी टाइम होता है जिसमें हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि कितना टाइम हो गया इस काम को शुरू हुए। ठीक है, इसको मैं आगे समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ इस टेंस की पहचान जो है वो क्या होती है। सिंपल सी पहचान है, जिस भी हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं टाइम की बात आती है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 5 बजे से जो है बाहर खेल रहा हूं, मैं 3 बजे से सो रहा हूं। ये सारे सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसके अंदर टाइम की बात आती है। साथ ही साथ आप खुद ही देख लोगे कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम से काम शुरू हुआ है और चल रहा है कंटिन्यू, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो इसका रूल जो है बहुत सिंपल है। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, हालांकि जरूरत थी नहीं क्योंकि लास्ट में जो बचता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, बट फिर भी लगा दिया। प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम सबसे एंड में लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा है वह पिछले 40 साल से यहाँ रह रहा है। इसको समझाने से पहले एक बार आप यहाँ और देख लो। देखो, फोर और सिंस इनका यूज क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंस जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम को पॉइंट करने के लिए कि कितने टाइम से कोई चीज स्टार्ट हुई है। फोर जो यूज होता है वो इसका अपोजिट है। मतलब फोर जो है वो अनिश्चित है, अनफिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि फोर उस केस में ही हम लगाते हैं, उस टाइम में लगाते हैं जिसमें हमें श्योरिटी ना हो कि टाइम कितना है। अब आप कहोगे कैसी श्योरिटी सर और कैसी अनश्योरिटी, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि सिंस इन सभी चीजों के साथ लगेगा डे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, आपने भी देखे होंगे कई बार टेंस बने, कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं आपके सामने। तो सिंस के साथ डेज नेम आते हैं, सिंस के साथ टाइम आता है, जैसे सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। ठीक है, फिर ईयर, सिंस 1998, 1998 से, या फिर सिंस 2000, 2000 से। ठीक है, या फिर मंथ, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से। तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। समझ में आ गई चीज? ये तो हो गया एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम है। इससे पता चलता है टाइम की जनवरी मतलब जनवरी अभी निकली है, 1 बजे मतलब अभी 1 बजे। ठीक है, और इसी तरीके से ईयर हो गया 1998 मतलब 1998, या 2000 तो 2000 से। ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। अब बात कर रहे हैं फोर की। फोर में अनश्योरिटी कहाँ आती, यहाँ आती है। देखो, दिन की तो बात होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन जब दिन आती है, जब हम कहते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वहां पर फोर लगेगा। जैसे मैं कहूं 4 दिनों से, फोर 2 डेज, सॉरी फोर 4 डेज। 4 दिनों से फोर 4 डेज, या 2 दिनों से फोर 2 डेज। अब ये 4 दिन कौन से हैं, ये 2 दिन कौन से हैं, ये थोड़ा सा तय करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए वहां पे फोर आता है। ठीक है, टाइम के केस में आ जाए तो यहां पर तो सिंस के साथ था सिंस 1 o'clock, लेकिन अगर आ जाता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो फोर 1 आवर, फोर 2 आवर, फोर 3 आवर्स आएगा। समझ में आ गए? ईयर्स की बात करें तो ईयर्स में एग्जैक्टली आप बताओगे सिंस 1998 लगेगा, लेकिन अगर आप कहोगे 50 साल पहले, तो फिर वहां पर 450 ईयर्स आएगा। क्योंकि 50 साल कौन से 50 साल ये भी तो नहीं पता, कब से लेके कब तक के 50 साल, तो इसीलिए वहां फोर आएगा। मंथ के केस में भी ऐसे ही है, 2 महीने से, 3 महीने से पढ़ रहा है तो कौन से 3 महीने से पढ़ रहा है, श्योरिटी नहीं है, तो फोर आएगा। इतना समझ में आ गया? सिंस और फोर का जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं पहले टेंस की तरफ। मैंने लिखा वह पिछले 40 सालों से यहाँ रह रहा है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, 40 सालों से वो यहाँ पे रह रहा है। तो इसमें हमें वही करना है, हर बार मैं बोलता हूँ पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट पता लगाने के दो तरीके,
या तो जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। तो सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, काम क्या हो रहा है पहले ये बताओ। रहने का काम हो रहा है, ये वर्ब है, ठीक है। कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के जस्ट तुरंत बाद सब्जेक्ट हो गया ही, तो जस्ट तुरंत बाद हैज लगेगा। ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो इन सब के साथ हैज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लूरल हो जाता है यू, तुम, वी, हम, दे, वे। और लास्ट होता है आई, जो कि प्लूरल नहीं होता बट प्लूरल की कैटेगरी में उसे काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, राइट। तो ही के साथ हैज यहां से ले लिया अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट क्या आना था, बीन, जस्ट तुरंत बाद बीन लगा दिया। फिर उसके बाद आती वर्ब, वर्ब क्या है इस सेंटेंस के अंदर, रहने की, तो लीव, लीव के साथ आएंगी लिविंग। यहां तक समझ में आया हमने क्या क्या चीज उठाई है। ही, फिर से रहा है, इसकी इंग्लिश ले ली हैज बीन, फिर रहने की ले ली हमने यहाँ पर तो होगी लिविंग। फिर अब बचता है ऑब्जेक्ट, वह पिछले 40 सालों से, तो ये तो हो गया टाइम, सबसे लास्ट में आएगा, इसको तो हमें बिल्कुल लास्ट में लगाना है। अब बचा क्या, वह पिछले यहाँ रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग। अब कहाँ रह रहा है, यहाँ, तो ऑब्जेक्ट आएगा हेयर, अब इसकी इंग्लिश आएगी हेयर। अब लास्ट क्या बचा, पिछले 40 सालों से, सॉरी ये इसके अंदर आया था, पिछले 40 सालों से, फॉर लास्ट 40 ईयर्स। अब आप मुझे बताओ 40 साल आपको पता है कौन से 40 साल से रह रहा है, नहीं पता ना, तो इसलिए फोर आएगा। अगर वो कहता कि वो यहाँ पर सन 1990 से रह रहा है, 80 से रह रहा है, तो समझ में आता कि हाँ एक फिक्स ईयर है, तो सिंस 1998 या सिंस 90, सिंस 80, इस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, सेंटेंस बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, और सच बताऊं तो बहुत इजी तरीका है ये इंग्लिश में, ग्रामर में ये चीज सीखने का, ठीक है। सेकंड टेंस की बात करें तो मैंने लिखा हम 4 बजे से इस कहानी को पढ़ रहे हैं, 4 बजे, ठीक है। तो 4 बजे अभी बजे, जैसे कि अभी शाम का टाइम है, मैं जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 4:30-5 का टाइम है ये, तो 4 बजे अभी 10 बजे, तो हम 4 बजे से इस कहानी को पढ़ रहे हैं। सो वी, काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो वी, यहां पर सबसे पहले वी आएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल हैज हैव, तो हैव आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था प्लूरल है वी, तो वी के साथ हैव आएगा। देन जस्ट तुरंत बाद बीन, फिर आएगा वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। सो वी हैव बीन रीडिंग, अब क्या पढ़ रहे हैं, इस कहानी को, वी हैव बीन रीडिंग दिस स्टोरी 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। समझ में आया। तो बहुत सिंपल है, ऐसा है ही नहीं कि सेंटेंस, खामा खा का ना एक भूत बना रखा है कि सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पता, मैंने 3-4 से 5 साल ना मैंने टीचिंग करी इंग्लिश की, और मैंने जो सीखा वो ये कि इंग्लिश में काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, एक 50 रेशियो बताऊं तो 50-50 होता है, कि एक बैच में 50% जो बच्चे होते हैं ना उनको ग्रामर आती है और वो इंग्लिश सीखते हैं, बाकी 50% ऐसे होते हैं कि निहायती कि उन्हें सीखना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई बार पूरे एफर्ट के साथ मैंने पढ़ा है कि भैया ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, लेकिन फिर भी नहीं सीखते वो। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की कमी है। अगर आपने सीखना है ना तो इंग्लिश बहुत आसान है भाई, और इतनी लाजवाब है, इतना अच्छा स्कोप है ना इसके अंदर कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो सीखो इस चीज को, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के साथ इसे सीखो, ये नहीं कि आप सिर्फ टाइम पास करो, क्योंकि टाइम पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत ही मजा आता है इंग्लिश सीखने में, सच बताऊं तो। इंग्लिश में मैं वही कह रहा हूँ, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती ना, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप थोड़ा ध्यान देके करो, देखो कितना मजा आएगा इनको सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने अफर्मेटिव का आपको बताया। अब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो इसका रूल कुछ इस तरीके से हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। हैज बीन, हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है। हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, या फिर और लास्ट में फिर आता है टाइम। जैसे मैं कहूं, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, तुम 4 दिनों से किसी से बात नहीं कर रहे हो। 4 दिनों से किसी से बात नहीं कर रहे हो, भाई क्या बात है, ठीक है। 4 दिन से बात नहीं कर रहे हो, तो कौन, तुम बात नहीं कर रहे हो, तो तुम के लिए यू हैव नॉट बीन टॉकिंग टू एनीवन फॉर 4 days। अब जो मैंने इंग्लिश लिखी है ना, इसको अकॉर्डिंग टू रूल मिला के देख लो, यही निकलेगा। तो मुझे बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत तो कहीं है ही नहीं। सिंपल सर, बस आपको रूल्स याद होनी चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली वे में बना सकते हो। तो बस वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट सेकंड बात करें हम सेकंड सेंटेंस की, तो है मैं 2 सालों से यूट्यूब पर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। सच बताऊं 2 सालों से मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई है, मतलब अभी जस्ट इस मंथ से स्टार्ट करी इंग्लिश पढ़ानी। सो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब फॉर 2 years। अब कौन से 2 years हैं पता नहीं है, इसलिए हमने 4 लगाया। इतना समझ में आया।
तो देखो अब हम आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंदर जितने भी टेंस होंगे वो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। रूल बहुत सिंपल है, हैज है पहले आ जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन चलता है। पूरी हेल्पिंग वो आप बोल सकते हो हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन हैव बीन के बीच में आ जाता है सब्जेक्ट जब आप इंटरोगेटिव बनाते हो। बीन पीछे चला गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि हम पहला इसका अगर एग्जाम्पल देखें सेंटेंस, क्या रमेश 2 महीने से ऑफिस आ रहा है। जैसे हम पूछे क्या कोई भी किसी भी इंसान के बारे में क्या वो ऐसा कर रहा है, 2 महीने से वो ऑफिस आ रहा है। सो इन दैट केस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या रमेश 2 महीने से ऑफिस आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कह रहा है, हैज हैव लगाओ। बट हैज हैव लगाएं, लेकिन लगाएं कैसे, सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, रमेश। रमेश के बारे में बात हो रही है कि रमेश 2 महीने से ऑफिस आ रहा है या नहीं। तो रमेश है नाम, नाम के साथ लगता है हैज, तो हैज लगा दिया। फिर हैज के बाद तुरंत आता है सब्जेक्ट, तो रमेश आ गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है बीन, तो बीन लगा दिया। अब वर्ब, वर्ब क्या है, आने की, तो कम प्लस आईएनजी कमिंग हो गया, ठीक है। यहां तक हमने रूल कर दिया। अब बचता है ऑब्जेक्ट। तो देखो कॉमन सेंस है, मैंने फिर आपसे फिर यही कहूंगा, क्या रमेश 2 महीने से ऑफिस आ रहा है। अभी तक जो हमने इंग्लिश बनाई है वो है क्या रहा है वाली, आ रहा है वाली, ये इंग्लिश बना ली, ठीक है। फिर रमेश की भी इंग्लिश बना ली, हैज रमेश बीन कमिंग। अब कहाँ आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, ऑफिस पूछ रहा है। सो ये ऑफिस जो ये ऑब्जेक्ट है। सो हैज रमेश बीन कमिंग टू द ऑफिस। लास्ट बचा 2 महीने से, सिंस फोर लगा के, फॉर 2 मंथ्स। क्योंकि हमें नहीं पता कौन से 2 महीने ना, श्योरिटी नहीं है, तो इसीलिए फॉर 2 मंथ्स आया। अगर वो कहता कि अप्रैल से आ रहा है तो सिंस अप्रैल। समझ में आ गई चीज। अच्छा इसके बाद है दूसरा, क्या हम 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या हम 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कई बार होता है कि हम पूछ रहे हैं अपने अपने फ्रेंड से, हम इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं, हमारे पास इंग्लिश है। सो हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। लर्निंग बोला है यहाँ पढ़ने के लिए, मतलब वही है सीख रहे हैं क्या, मैंने ये बोलना चाहा। सो हैव वी क्यों लगाया, क्योंकि हम आ रहा है, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएं। वो भी बहुत सिंपल सा है। बस एक चीज ध्यान रखना, आपने नेगेटिव में जब नेगेटिव बनाया था तो कहां लगाया था नोट, हैज हैव नॉट बीन लगाया था ना, तो यहां पर भी हैज हैव के बाद ही लगेगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। समझ रहे हो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। और जो नॉट यहां पर लग रहा है ना, ये सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सारे टेंसों में नॉट यहीं पर लगेगा जब आप इंटरोगेटिव का बनाओगे या डब्ल्यूएच फैमिली का बनाओगे। अगर जैसे मैं पूछूं क्या रमेश 2 महीने से ऑफिस नहीं आ रहा है, सो हैज रमेश नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस फॉर 2 months। तो नॉट कहां पर आया, रमेश के बाद। हैव वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्या हम 2 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ही चीजें होती हैं। समझ में आया ना इतना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। अब आता है डब्ल्यूएच फैमिली, दुनिया का सबसे छोटा फॉर्मूला, सबसे छोटा रूल। मजाक कर रहा हूँ, सबसे बड़ा रूल होता है ये। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। थक गया भाई, बहुत बहुत लंबा था ये। देखो एक एक चीज और बताऊं, डब्ल्यूएच फैमिली में बेसिकली मैंने रूल तो लिख दिया कि सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, लेकिन ज्यादातर टेंसेस में ना ये चीज आती ही नहीं है पीछे। सिंस फोर प्लस टाइम ये आता ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर हम टाइम खुद पूछ रहे होते हैं। आप कोई भी सेंटेंस बना के देख लो, ज्यादातर 10 में से मैं कह रहा हूँ 7 सेंटेंस आप ऐसी बनाओगे जिसके अंदर टाइम ही नहीं पता होगा आपको, आप टाइम ही पूछ रहे होगे। एक आध सेंटेंस है जो आप बना सकते हो जिसमें सिंस फोर टाइम आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब जिन सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो, सवाल आ गया ना, कितने सालों से रह रहे हो। तो अब मुझे बताओ, इसमें समय की तो बात ही नहीं आई कि आप 2 साल से रह रहे हो या 20 साल से रह रहे हो या 2000 इतने से रह रहे हो, समय की तो बात ही नहीं आई। तो पूछ रहा है कितने सालों से रह रहे हो। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, जब आप ये पूछ रहे हो कितने सालों से रह रहे हो, हिंदी में बताओ, तो क्या आप किसी हिंदी में जब आप किसी से किसी पूछोगे कि तुम कितने सालों से रह रहे हो, तो आप एग्जैक्टली टाइम पूछना चाहोगे ना वहां पे कि वो कब से रह रहा है। या फिर आप ये कहोगे ऑलमोस्ट एक एवरेज बता दे अराउंड की यहाँ से रह रहे हैं, नहीं एग्जैक्टली चाहोगे ना। इंग्लिश में भी सेम यही है। जब डब्ल्यूएच फैमिली में इस टाइप के सेंटेंस हम बनाते हैं ना, कितने सालों से रह रहे हो, है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली है, टाइम इसमें जो है बताया नहीं गया। तो यहाँ पर सिंस और फोर और टाइम कहाँ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ सिंस यूज होगा, फोर भी यूज नहीं होगा और टाइम भी यूज नहीं होगा, क्योंकि टाइम हमें पूछना है।
तो ऐसे सेंटेंस में ना, स्पेशली ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले रूल में सबसे पहले सिंस आ जाता है आगे, उसके बाद फिर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आता है, देन उसके बाद का सेंटेंस एज इट इज चलता है, और ये पीछे का जो इतना पोर्शन है ना सिंस फॉर टाइम का, ये हट ही जाता है, बस क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टाइम ही नहीं है। मैंने यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस और एक विदाउट, मतलब जिसमें सिंस फोर लगता है एक ऐसा टेंस, और एक जो जिसमें लास्ट में सिंस फोर आता है एक ऐसा टेंस, दोनों टेंस मैंने यूज करके बता रखे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे पहला, आप लोग इंग्लिश कब से सीख रहे हो, इसमें भी टाइम नहीं आ रहा है, तो ये तो रूल मेरा गलत हो गया ना फिर पीछे, कि सर आप तो बता रहे हो इसमें सिंस फोर आएगा लेकिन पीछे तो आ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ वही चीज मैंने कही, सिंस फोर ऐसे सेंटेंस में हम सबसे पहले उठा के रखते हैं, सिर्फ सिंस फोर भी नहीं, सिंस रखेंगे। तो जैसे कि आप लोग इंग्लिश कब से सीख रहे हो, तो सिंस, सबसे पहले सिंस, देन उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली व्हेन, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से जो है इंग्लिश सीख रहे हो, कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो। इतना समझ में आया? तो ये थोड़ा सा स्पेशल टर्म है, मैं कह रहा हूँ शायद यूट्यूब पे ऑफ और भी कई सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे यूज करते हैं, राइट। अब मैं आपको एक लास्ट का एग्जांपल और दे रहा हूँ, जिसके अंदर सिंस फॉर आप पीछे भी लगा लेते हो। वह 2 घंटे से किससे बात कर रहा है, फोन पे लगा पड़ा है 2 घंटे से, पता नहीं किससे बात कर रहा है, बोलते हैं ना 2 घंटे से पता नहीं किससे बात कर रहा है। तो यहां पर चूंकि टाइम दे दिया 2 घंटे से, तो इस वाले सेंटेंस में पीछे आ जाएगा सिंस फोर। ठीक है, होम हैज ही बीन टॉकिंग विद फॉर 2 आवर्स, तो किससे के लिए क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, होम, WHOM, होम। ठीक है, इसके बाद हैज हैव में से आपको कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, उसकी बात कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है वो इतनी देर से। तो होम हैज ही बीन, फिर वर्ब टॉकिंग आईएनजी के साथ, फिर आता है ऑब्जेक्ट विद, विद मैंने लगाया किसके साथ, किस, जब हम बात करते हैं ना तो विद लगाते हैं किसी, आई एम टॉकिंग विद विशाल, आई एम टॉकिंग विद सुशीला, जो भी वट एवर। सो होम हैज ही बीन टॉकिंग विद, अब 2 घंटे से हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स, एंड लास्ट वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द टेंस। सो दोनों टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, कि कहां पर आपको सिंस लगाना है इन द बिगिनिंग ऑफ द टेंस, और कहां पर आपको इन द एंड ऑफ द टेंस सिंस फोर का यूज करना है। समझ में आया? अगर अभी भी कुछ डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके उन डाउट्स को भी शॉर्ट आउट करूं, क्लियर करूं अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल जरूर से सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा और बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। ठीक है, A to Z इंग्लिश जो है, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक की इंग्लिश मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हम अपना बेस स्ट्रांग करें, और बेस स्ट्रांग इन्हीं से होगा, देन वी विल डेवलप और वी विल बिल्ड बिल्डिंग्स, वी विल बिल्ड स्ट्रक्चर आपके बेस के ऊपर। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज को पढ़ना। मुझे पता है थोड़ा सा अबाउट टॉपिक है, बट जरूरी से पढ़े। ठीक है, और इसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तब भी उसके बाद मजा आएगा हमें आगे इंग्लिश सीखने में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।